आदमी भैया सुबह सुबह क्या करना है? आदमी क्या मांगता है भगवान से कि बढ़िया पढ़ लिख ले, सुबह बढ़िया नहा धो के तैयार व्यार हो के अब बढ़िया 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 कपड़े पहने ऑफिस जाएं, हैं? ऑफिस में काम करें, हैं? या बिजनेस करें, अपना बढ़िया अपना शोरूम में जाएं और खूब बढ़िया रंगबाजी बिजनेस करें, पैसा कमाएं। हम नहीं मांगते सब, हम नहीं मांगते। हम भैया सोचते हैं कहीं से ना हराम का पैसा मिल जाए, है ना, 2-4 करोड़, और उसको बैंक में डाल दे और बढ़िया क्या कहते हैं उससे जिंदगी भर खाएं खाएं, सो जाएं, सो के उठे, थक आए, वापस आए, खा ले, फिर सो जाए, टीवी देखे। अरे भैया प्रचंड हराम खोरी करने का ही मेरा सपना था यार। अच्छा, हमारे एक परिचित भैया थे, अरे बड़ा हम लोग के क्या कहते आइडियल, सब लोग बड़ी तारीफें करते थे। कहते थे भैया यार अगला आदमी सुबह टाइम पे उठना, नहाना धोना, रोज दाढ़ी बनाना, रोज रोज शेविंग करना, बिल्कुल चीको लाइट तैयार होके। एक कार के शोरूम में उनकी नौकरी थी, तो अपना वो कार के शोरूम में अपना जाते थे, टाइम पे पहुंचते थे भैया। बड़ा पंक्चुअल आदमी, कोई आदमी ऐसा मिलता नहीं था, मतलब इतना भयंकर पंक्चुअल थे और हमेशा डिसिप्लिन वाली बातें, समय पे खाना, समय पे सब चीज़ें। हम लोग भी, हमारे घर में भी ताने मारे जाते थे कि ऐसे एक ये है, एक उनको देखो, एक ये है, एक उनको देखो, ये है उनको देखो। हम बहुत ताने मारते थे हमारे यहाँ। तो क्या हुआ, एक दिन की बात नहीं, हो गए, अब तो हो गए दो ही साल तो हो ही गए होंगे। अब भैया क्या कहते हैं, उनके यहाँ पर उनका जो पुरानी ज़मीन उमीन थी कुछ घर की, कुछ आजकल जगह जगह हाईवे निकल, उनका भी हाईवे पे निकल गया होगा। तो पहले ये लोग तो बेचने वाले थे नहीं, हैं, थे बड़े कांचू शुरुआत में भैया, एक पैसा बड़ा हिसाब से खर्च करते थे। और हुआ ये कि क्या कहते हैं, उनकी ये उस ज़मीन के घर की आ गई, घर में आ गई, तो वो मतलब मज़े की ज़मीन आ गई, मज़े की ज़मीन आ गई। तो कुछ तो सरकार ले ली है, और बाकी हाईवे पे आ गई तो उसकी भी कीमत बढ़ गई। तो कोई था बढ़िया आदमी, उसको कुछ खोलना वाला था, उसने इन लोग से ज़मीन ले ली। तो इनके हिस्से में करीबन, मतलब ऐसे कभी ना बेचते, लेकिन अब वो सिस्टम ही ऐसा बन गया, तो इनके हिस्से में भी करीबन 3.5 करोड़ रुपए, पौने 4 करोड़ के आसपास का मामला इनके पास आ गया। अब इनके पास जब 3.25 करोड़ रुपए आ गया, ये कागज नहीं जाके वो जो पेंशन प्लान नहीं होता है, वो जो पेंशन प्लान इमीडिएट एन्युटी होता है, जिसमें पैसा डालो तो साल भर आपको मिलता है, वो भैया गए, वो एक दिमाग नहीं लगाई, सीधे जाके वो खरीद लिए। अब इनका 2 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया, है ना, 2 लाख रुपए इनको, मतलब अब हर महीने इनको मिलेंगे, इनकी बीवी को मिलेंगे, और अगर इनको कुछ हो जाएगा तो किसी को मिलेंगे, परिवार के लोग। तो अब इनके पास आ गए हैं, ये 2 लाख रुपए आने लगा। यहाँ पर 25-30 हज़ार की नौकरी करते थे, इतने डिसिप्लिन में थे, अब 2 लाख रुपए महीना आने लगा और ज़िंदगी भर आएगा, ऐसा करके व्यवस्था हो गई। भाई ये आदमी इतना मृदुभाषी था, सब लोग कहते थे तारीफ। ये भैया 3 महीने नौकरी नहीं कर पाए वहाँ, जरा से किसी ने बोला तुरंत लोग कहे अजीब बात हो गई है यार। अच्छा, इनके अंदर आने लगी थी धीरे धीरे गर्मी पैसे की, और दूसरी हरामखोरी धीरे धीरे। तो हमने एक दिन बात हुई, नौकरी छोड़ दी, वो है ना, कोई बात हुई, नौकरी दी छोड़। अब जब नौकरी छोड़ दी तो क्या कहते हैं, ये हमने एक दिन मिले, तो हमने कहा अरे भाई साहब क्या कहते हैं, आपने नौकरी छोड़ दी है, तो अब क्या करेंगे बताइए। तो उन्होंने कहा अरे हमारा तो यार ये पैसा तो आ ही जाता कम, साला हम उनके चक्कर में क्या नौकरी से घर चल रहा था क्या। अच्छा, हुआ ये ज़्यादा पुरानी बात थी रही है ये वाली, तो हम लोग को तो आइडिया था ही कि ज़मीन वाला मामला है। तो कहते साला इनके भरोसे हैं क्या। और दूसरी बात, अंदर से उनके भी सपना जो था ना, वो वही हरामखोरी वाला सपना था, बढ़िया सो के उठें हम भी कभी आराम से। तब वो सोचते थे रिटायर होंगे यार, उसके बाद मजबूरी में करना पड़ेगा। अब उनका पैसा नहीं लगा, अब वो क्या करने लगे, अब सुबह आराम से सो के उठते हैं, एसी वाले कमरे में सोते हैं, आराम से सो के उठते। पहले एसी नहीं लगवाते थे कि बदन दर्द होता था, अब बढ़िया भैया उनका एसी लग गया,
एसी वाले कमरे में सोते हैं आराम से 9, 9:30, 10, है ना। अब वो सोते हैं और भाभी जी भी सोती हैं, है ना। अब खूब बढ़िया सो रहे हैं चौकस, इत्मीनान से उठते हैं, फिर कुछ बनाते हैं। पहले बाहर का नहीं खाते थे, अब ऑर्डर भी कर देते हैं, है ना। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये फलाने वाले की कचौड़ी अच्छी लगती सुबह, ये सेहत के लिए ख़राब नहीं होती है। स्वाद जिस चीज़ में आए, अब वो ये बातें करते हैं, जिस चीज़ में स्वाद आए ना वो कभी बीमार नहीं करती, और जो बेस्वाद खाना होता है वही आदमी को अंदर से बीमार करता है, समझ रहे हो। तो हमेशा स्वादिष्ट चीज़ खाओ। अब वो हौंक रहे हैं, खाना पीना, फिर सो जाते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में 5, 8 घंटे रील देखते हैं, वीडियो देखते हो, है ना। टीवी पे लगा लेते हैं। घूमने, अगर मौसम सही है अपना घूमने चले गए, मतलब ऐसी इधर तफरीबाजी, फिर आए खाएं फिर सो गए। शुद्ध हरामखोरी जिसे कहते हैं। तो भैया एक बात तुम्हें बिल्कुल सच बता रहे, अगर व्यवस्था किसी के पास है और फिर भी वो ये हरामखोरी नहीं कर रहा, तब तो डिसिप्लिन मानेंगे, और नहीं तो जिसको मौका मिल जाए वो आदमी चौका मार देता है। समझ रहे हो कि नहीं, सहमत हो कि नहीं भैया, सही बताओ। अब व्यवस्था नहीं है तो तुम दौड़ोगे धूपोगे ये करोगे, व्यवस्था तो अधिकार है थोड़ा आराम कर ले फिर चलेंगे, है कि नहीं। हरामखोरी हम लोग के खून में है, बस मौका मिलने का इंजेक्शन चाहिए। अगर वो इंजेक्शन मिल जाए, मज़ा आ गया। चलो भैया तुम लोग भी करो यार, थोड़ा मौज लो।